आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान पर हमले को लेकर नाटो में तकरार, ब्रिटेन ने अमेरिका को अड्डे देने से किया इनकार, भड़क उठे ट्रंप। लंबी जंग छिड़ने के इम्कान, अमेरिका का फौजी जमावड़ा हुआ तेज, बस एक चीज का है इंतजार और फिर हो सकता है ऐलान जंग। न्यूक्लियर कॉन्टेक्ट हुए तेज, ईरान, रूस और चाइना ने ताजा हालात पर की सीरियस बात। और रमजान के पहले जुमे पर अल-अक्सा मस्जिद पर कसा शिकंजा, फलस्तीनियों की राह फिर हुई बंद। ये थी कुछ हेडलाइंस, इससे ज़्यादा होंगी खबरें, सऊदी अरब और यूएई वाली भी खबर होगी। लेकिन शुरुआत करते हैं एक अहम खबर से। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन में नाइत्तेफाकी और नाराज़गी की खबर है। शायद इस बार यूरोप की खुददारी जाग गई हो। ईरान पर वार की तैयारी में अड़चन आ गई है। ब्रिटेन ने अमेरिकी फ़ौज के लिए ज़मीन तंग कर दी है। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत ने फ़िलहाल अमेरिकी फोर्सेस को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिससे अमेरिका की मुमकिना प्लानिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं कि किस तरीके से वो ईरान के ख़िलाफ़ जो लंबी जंग प्लान कर रहे हैं उसे लड़ पाएंगे, क्योंकि उनके मेन अलाय और नाटो की मेन मेंबर ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने अड्डे देने से इनकार किया है। ब्रिटेन ने आगे जो कहा वो सुनिए, शायद पिछली जंगों से ब्रिटेन ने कुछ सीख लिया हो। ब्रिटेन का कहना है कि बिना साफ और जायज़ वजह के किसी भी हमले में शामिल होना इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी माना जा सकता है। इसी वजह से RAF फेयरफोर्ड और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में मौजूद डिएगो गार्सिया जैसे अहम ठिकानों के इस्तेमाल को मंजूरी नहीं दी गई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका को इन अड्डों की ज़रूरत हो सकती है, और ट्रंप ने ईरान को ख़तरनाक बताते हुए सख्त कार्रवाई का इशारा भी दिया है, लेकिन ब्रिटेन से साथ ही नाराज़गी भी जताई है। ट्रंप ने इसके साथ ही ब्रिटेन के उस समझौते पर भी हमला बोला जिसमें चागोस आइलैंड्स समेत ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की हुकूमत मॉरिशस को ट्रांसफ़र करने की बात है। ट्रंप को लगता है इससे जो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी और जो अड्डे मिल जाते थे वो नहीं मिलेंगे। मामला अब सिर्फ बयानबाजी का नहीं लग रहा दोस्तों। एक तरफ अमेरिका की फ़ौजी तैयारियां तेज़ हैं, दूसरी तरफ उसके करीबी साथी ही रास्ता रोक रहे हैं। सवाल यही है, क्या ये डिप्लोमेटिक दबाव है या आने वाले बड़े टकराव से पहले की खामोश खींचतान है, या फिर ये सब दिखावा है? वैसे वक्त बदलता है तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है टोनी ब्लेयर के जो इराक में गुनाह हैं उससे कियर स्टारमर की हुकूमत ने कुछ सीख लिया हो। बढ़ते आगे, ईरान पर एक लंबी जंग की तैयारी चल रही है, यकीन मानिए चल रही है। अमेरिका का बड़ा फौजी जमावड़ा ये बता रहा है कि फैसला करीब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की हुकूमत ईरान के खिलाफ लंबे अरसे तक चलने वाली फौजी कार्रवाई की तैयारी में दिखाई दे रही है। मौजूदा और साबका अमेरिकी अफसरों का कहना है कि ये पेंटागन मिडिल ईस्ट में बड़ी स्ट्राइक फोर्स जमा कर रहा है, वो भी उस खतरे के बावजूद कि अमेरिकी फ़ौजियों को जानी नुकसान उठाना पड़ सकता है और जंग लंबी खिंच सकती है, यानी अमेरिकी फ़ौजी मारे जा सकते हैं। इस सब की इनपुट्स हैं अमेरिका के पास, बावजूद इसके ईरान के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कई हफ्तों से फ़ौजी असलहा या मिलिट्री इक्विपमेंट्स और इंतज़ामात धीरे धीरे जमा किए जा रहे हैं। अब निगाहें ख़ास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड और फोर्ड पर हैं। इसी का इंतज़ार है जो अपने जंगी जहाज़ों के साथ, अपने डिस्ट्रॉयर्स और वॉरशिप्स के साथ रीजन की तरफ बढ़ रहा है। मिलिट्री हलकों के मुताबिक जहाज़ों को कैरिबियन समंदर से रवाना करके तैनाती बढ़ा दी गई है। अंदरूनी सोर्सेस का कहना है कि ये बेड़ा जिब्राल्टर की खाड़ी के करीब पहुंच रहा है, जिससे आने वाले दिनों में कार्रवाई मुमकिन हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी हमले का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस पैमाने पर फौजी तैयारी हो रही है उसने पूरे खित्ते में बेचैनी बढ़ा दी है। अब सवाल वही है, क्या ये दबाव बनाने की चाल है या सच में मिडिल ईस्ट एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ा है? एक और खबर सुनिए, ईरान से है। न्यूक्लियर मसले को लेकर ईरान, रशिया और चाइना में राब्ता यानी कांटेक्ट तेज हो गए हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़ेम गरीबाबादी ने यह बताया है कि उन्होंने रशिया और चाइना के एम्बेसडर्स के साथ एक अहम जॉइंट मीटिंग की है। एम्बेसडर्स हुकूमत की तरफ से अपॉइंट होते हैं, हुकूमत को बात पहुंचाते हैं। तो एक मीटिंग की है जिसमें जेनेवा न्यूक्लियर बातचीत पर ताज़ा सूरत हाल और दोतरफा मसलों पर गुफ्तगू हुई है। उन्होंने गरीबाबादी ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात तेहरान में हुई
और तीनों मुल्क अहम मुद्दों पर करीबी मशवरा और तालमेल जारी रखेंगे। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने इस बातचीत के बाद कहा कि जेनेवा में हुई न्यूक्लियर बातचीत संजीदा माहौल में हुई और पिछले दौर के मुकाबले ज़्यादा तामीरी रही। ईरान को पता नहीं क्यों उम्मीद है कि डील हो जाएगी। अरागची ने साफ इशारा दिया कि अब अगला मरहला ड्राफ्ट टेक्स्ट लिखने की तरफ बढ़ सकता है, यानी बातचीत महज बयानबाजी से आगे बढ़कर अमली शक्ल लेने की कोशिश में है न्यूक्लियर डील पर। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अब भी वही बाकी है, क्या ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी सच में डील तक पहुंचेगी या रीजन में बढ़ता फौजी दबाव इन कोशिशों को फिर पटरी से उतार देगा? क्या रशिया, चाइना और ईरान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो हर क्षण चाहा, हमने हर सू चाहा कि बातचीत से बात सुलझ जाए, अब हम पर आकर जंग ये थोप देगा कोई ईरान पर, तो फिर जंग तो लड़ी जाएगी और हो सकता है कि उस जंग में थोड़ा बहुत ही सही चाइना और रूस का कोई रोल हो। बढ़ते आगे। रमज़ान के पहले जुमे पर अल-अक्सा मस्जिद पहुंचने वाले फ़लस्तीनियों पर इसराइल ने सख्त पाबंदियां लगा दी। कब्जे वाले वेस्ट बैंक से आने वालों के लिए रास्ता लगभग बंद कर दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों लोग रमल्ला के पास कालकंदिया चेक पॉइंट पर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। इसराइली हुकूमत का कहना है कि आज के दिन वेस्ट बैंक से ज़्यादा 10,000 फ़लस्तीनियों को ही दाखिले की इजाज़त दी गई, जबकि लाखों लोग आते थे। 10,000 लोगों को इजाज़त दी गई, बस ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ख़ास परमिट के साथ। ये तादाद पिछले बरसों के मुकाबले बहुत कम है, जब लाखों नमाजी रमज़ान के पहले जुमे पर अल-अक्सा पहुँचते थे। ज़मीन पर मंजर ये है कि कई लोग घंटों इंतज़ार के बाद भी अंदर नहीं जा पाए और माहौल में गुस्सा और मायूसी दोनों साफ महसूस की गई। रमज़ान जैसे नाजुक वक्त में और पाक महीने पर लगी ये पाबंदी पहले से गर्म हालात को और ज़्यादा भड़का सकती है। अब सवाल यही है, क्या ये महज सिक्योरिटी का हवाला है या अल-अक्सा के मसले पर तानातनी की एक और कड़ी जुड़ रही है? कुछ खबरें यहाँ से, बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, बड़ा ज़िम्मेदार मैं भी मानता था उन्हें, लेकिन कुछ खबरें उनके हवालों से आई हैं जो कहीं किसी अखबार में नहीं मिल रही और उनका जिक्र सोशल मीडिया पर तैर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ निगेटिव नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में भी हमेशा जो है वो शक शुबा रहना चाहिए। खबर यह है कि सऊदी अरब और यूएई ये दोनों ईरान के ऊपर लिमिटेड स्ट्राइक चाहते हैं। मतलब ये नहीं है कि ये चाह रहे हैं हमला हो, बल्कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका कोई बड़ी जंग ना लड़े, कोई बड़ा हमला ना करे। बस अगर आप मैसेज देना चाहते हो ईरान को डील के लिए अपने पाले में लाना चाहते हो, तो आप उस पर एक लिमिटेड स्ट्राइक कीजिए। आप कोई भारी भरकम हमला करके भारी भरकम तबाही मत मचाइए। और ये कहा जा रहा है, खबर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से लिख रहे हैं, मैं तलाश रहा हूं तो मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी ट्रंप इज़ रेडी टू लॉन्च एन एक्सटेंडेड मिलिट्री असॉल्ट इन ईरान। और ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा हमला करने का जो है पूरा मन बना चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं। रीजनल अलाइज सऊदी अरब और यूएई वो लिमिटेड ऑपरेशन के फेवर में हैं और वो कहते हैं कि कोई एक्सटेंडेड अटैक, कोई बड़ा, कोई लंबा हमला, ये लंबी जंग नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो ये एक तरीके से अमेरिका को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अमेरिका जो जंग पर तुला बैठा है कि अगर भैया तुम्हें जंग लड़नी है तो थोड़ा हमला करो, ताकि जो है सब कुछ बाकी जो है रीजन में ज़्यादा उथल पुथल ना मचे, क्योंकि लंबी जंग का मतलब है कि पूरा रीजन जो है वो इंडल्ज हो जाएगा और जाहिर सी बात है सभी के बिजनेसेस पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। अमेरिका को किया जा रहा है, वो तो हज़ारों किलोमीटर दूर है। अब चैथम हाउस जो है वो इसराइल की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, वाई आर मिडिल ईस्टर्न गवर्नमेंट्स लॉबिंग अगेंस्ट अ यूएस अटैक ऑन ईरान। इसमें इसराइल का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल हर इसराइली के जहन में है कि क्यों मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स जो हैं, जो हुकूमतें हैं, जो मुल्क हैं, वो लॉबिंग कर रही हैं, लॉबी बना रही हैं, मतलब अमेरिका के ख़िलाफ़, ताकि वो अमेरिका ईरान पर हमला ना करे। जो ईरान पर मुमकिन हमला है उसके खिलाफ ये लोग लॉबिंग कर रहे हैं कि ईरान पर हमला भी नहीं होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं मिडिल ईस्ट वाले। द थ्रेट परसेप्शंस है, चैथम हाउस को पढ़िएगा जाके। कतर, तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट सब इसमें शामिल हैं कि कोई जंग ना हो, लंबी जंग तो बिल्कुल ना हो, हमला हो तो भी दो मुल्क कह रहे हैं कि छोटा हो। अभी फिर इसके बाद हेडलाइन दुनिया भर के अखबारों में आती है कि ट्रंप मलिंग लिमिटेड स्ट्राइक टू प्रेशर ईरान इनटू एक्सेप्टिंग न्यू न्यूक्लियर डील। अब ये रिपोर्ट आ जाती कि ट्रंप ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के बारे में आप सोच रहे हैं ताकि ईरान को
न्यूक्लियर डील पर झुकाया जा सके, खींचा जा सके, राज़ी किया जा सके प्रेशर डालकर छोटी कम स्ट्राइक्स के ज़रिए। तो ये भी एक वो है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में प्रेस टीवी लिखता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का कॉलमनिस्ट कहता है कि नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग में वो अमेरिका और ट्रंप को मैदान जंग में खींच लाए। मतलब ऐसा ना हो कि डील हो जाए, ये जंग होनी ही चाहिए इसराइल के लिहाज से, ताकि ईरान जो उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है वो तबाह हो सके। इसराइल प्रिपेयर्स, अब इसराइल क्या कर रहा है? अमेरिका, फिर ईरान, फिर इसराइल। इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल प्रिपेयर्स फॉर पोटेंशियल यूएस ग्रीन लाइट ऑन स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसराइल प्रिपरेशन कर रहा है कि जैसे ही अमेरिका से उसे हरी झंडी मिले वो फ़ौरन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को उड़ा दे। बिना अमेरिका के सपोर्ट के ये हमला नहीं कर सकते। ईरान क्या कर रहा है मिडिल ईस्ट में? ईरान ये कर रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो मुल्क जिसे बहुत से लोग गालियां देते हैं, उनके साथ ईरान अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, यूएई के साथ, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी। मैं फिर कहता हूँ, जंग, जज्बात और व्यापार सबको अलग अलग रख दीजिए। इन सब की बत्तियाँ आपस में नहीं टकरानी चाहिए। ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, आप बत्तियाँ कुछ और समझे होंगे। तो ईरान यूएई के साथ व्यापार कर रहा है, जिसे बहुत से लोग इसराइल का साथी बताते हैं। वो इसराइल के साथ भी व्यापार करता है। ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ है लेकिन यूएई से व्यापार कर रहा है। व्यापार में और सियासत में जज्बात में ढूंढा करिए, मैं बार बार कहता हूँ। हाँ, क्या हालत होगी अगर ईरान पर बड़ा हमला हो गया? वो ईरान से निस्बत रखने वाले एक ईरान ऑब्जर्वर एक्स ऑन डिल ने लिखा है कि 20 मिलियन रिफ्यूजीज, लगभग 2 करोड़ रिफ्यूजीज जो हैं यूरोप की तरफ मूव कर जाएंगे तुर्की के रास्ते, अगर ईरान पर बड़ा हमला हुआ। तो जाहिर सी बात है पनाहगज़ीनों की तादाद बढ़ जाएगी, ईरान में उथल पुथल मच जाएगी, रिफ्यूजीज़ निकलेंगे तुर्की के रास्ते और पहुंचेंगे कहाँ? यूरोप। यूरोप इसीलिए चाहता है कि ईरान पर हमला ना हो। जर्मन थिंक टैंक का ऐसा मानना है कि रिफ्यूजीज़ की बाढ़ यूरोप में आ जाएगी अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ हल्की आ रही हो तो आप सबको पता होगा आज दूसरा रोज़ा है और अभी इस मामला सेट हो रहा है हल्के हल्के, तो इसीलिए वीडियोस भी कम हैं। आप लोग भी, ज़्यादातर लोग इबादत में होंगे तो वीडियोस कहाँ देखने की फ़ुर्सत होगी, इसलिए हम भी घंटों 10, 11, 12 घंटे के गैप से डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।